पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 66। वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गान्त चितिं कुरु निराधारेण चित्तेन स्पर्शेत ब्रह्म सनातनम। अर्थात जिस प्रकार वर्णमाला का प्रथम स्वर आकार है, इसी प्रकार सृष्टि का प्रथम तत्व शिव है। इस अमकार में जो बिंदु अम है वह शून्य स्वरूप है तथा अह में जो विसर्ग है वह भेद पैदा करने वाला है। अतः इस बिंदु और विसर्ग को छोड़कर केवल आकार स्वरूप अर्थात अद्वैत का स्वरूप ही परमेश्वर है। अतः उसी की उपासना करने से साधक ज्ञान स्वरूप हो जाता है, ऐसा इससे पूर्व धारणा में बताया गया है। किंतु इस श्लोक में बताया गया है कि अम और अह में बिंदु और विसर्ग में से आकार को निकाल देने पर केवल बिंदु और विसर्ग ही बच रहते हैं। बिना आधार के इनको समझ पाना कठिन है। योगी जब इनमें धारणा करते हुए अपने चित्त को भी इसी तरह निराधार निर्विषय बना देते हैं तो इसको परम निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाती है। पहले श्लोक में बिंदु और विसर्ग से रहित आकार में धारणा का अभ्यास और इस श्लोक में अमकार रहित बिंदु अथवा विसर्ग में धारणा का विकास बताया गया है। इन दोनों में यही भेद है। धारणा नंबर 67। व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेत् दिग्भिरनावृतं निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत् तदा। अर्थात किसी दृश्य पदार्थ में तो धारणा को स्थिर किया जा सकता है, किंतु वह परमात्मा तो निराकार है, शून्य स्वभाव है तथा वही स्वात्म स्वरूप है। उसमें धारणा को कैसे स्थिर किया जाए तथा उसकी सत्ता को कैसे स्वीकार किया जाए कि उसका अस्तित्व है। इसके लिए जिस प्रकार आकाश भी शून्य स्वरूप है तो भी उसकी भी सत्ता को स्वीकार किया गया है, इसी प्रकार वह परमात्मा भी शून्य स्वभाव वाला होते हुए भी उसकी सत्ता है। इसे कई प्रयोगों व प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। उसमें भी धारणा को स्थिर करने की बात कही गई है। वह किसी भी प्रकार की आकृति से रहित होते हुए भी मिथ्या नहीं है। वह सभी प्रकार की उपाधियों से रहित होते हुए भी वही विश्वव्यापी चेतना है जो अपने भीतर आत्म रूप में अवस्थित है। इसमें धारणा को स्थिर करने पर यह चिति शक्ति बाह्य आलंबनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देती है, अर्थात साधक को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपने को शिव ही मानने लग जाता है। यहीं पर वह अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता है। धारणा नंबर 68। किंचिद अंगम विवित्यादौ तीक्ष्ण सूच्यादिना ततः तत्रैव चेतना युक्त्वा भैरवे निर्मला गति। अर्थात यह भैरव बोध स्वरूप है जो चैतन्य है। इस चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए अपने अंगूठे अथवा उंगली में काई तीक्ष्ण वस्तु सुई आदि चुभो दें तथा उससे जो पीड़ा होती है उसका अनुभव करें कि यह पीड़ा किसको हो रही है तथा इसका कारण तत्व क्या है, तो ज्ञात हो जाएगा कि शरीर में यह जो चेतन तत्व है उसी के होने से यह पीड़ा हो रही है। इसकी अनुपस्थिति में पीड़ा नहीं हो सकती, अतः पीड़ा का अनुभव करने वाली चेतना ही है। साधक को इससे उस बोध भैरव का ज्ञान हो जाता है। धारणा नंबर 69। चित्तात्यन्तः कृतिरनास्ति ममान्तर्भावयेदिति विकल्पानामभावेन विकल्पैरुच्चितो भवेत्। अर्थात इस सृष्टि में विभिन्न तत्व हैं जिनके विभिन्न संयोगों से विभिन्न प्रकार के शरीरों की रचना होती है। मनुष्य के शरीर में इन्हीं तत्वों के संयोगों से सर्वप्रथम अंतःकरण की रचना होती है। इस अंतःकरण में मन, बुद्धि व अहंकार की रचना होती है। अहंकार से मैंपन का अनुभव होता है तथा मन से विचार उत्पन्न होते हैं, अतः विचारों का नाम ही मन है। इस मन में कामना,
व वासना का उदय होता है, जिसकी पूर्ति के लिए वह कर्म की ओर प्रवृत्त होता है तथा इन कर्मों का जो भी अच्छा बुरा फल होता है उसे भोगने के लिए वह बाध्य होता है, जो उसके पुनर्जन्मों का कारण बन जाता है। अतः यह सारा माया जाल अंतःकरण के द्वारा मन से ही रचा जाता है, जो उसके विचारों का ही रूप है। जैसे उसके विचार होते हैं वैसे ही यह जगत उसे दिखाई देने लगता है। यह जगत कैसा है तथा इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका इस मन को कुछ भी पता नहीं है। वह भोगों में ही लिप्त रहकर इसे जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मन की भावना पूर्ति के कारण ही सूक्ष्म शरीर की रचना होती है, इसी से स्थूल शरीर बनता है तथा ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की रचना होती है। इन सब का कारण यह अंतःकरण ही है। इसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसी भावना करनी चाहिए कि इस शरीर में चित्त आदि अंतःकरण की कोई सत्ता ही नहीं है, तो फिर इस जगत को जानने वाला कौन रहेगा, क्योंकि सभी कुछ इस अंतःकरण के द्वारा ही तो जाना जाता है। जब अंतःकरण ही नहीं है तो संसार के विभिन्न रूपों को कौन जानेगा। फिर बाह्य रूपों की सत्ता भी कैसे सिद्ध होगी। बाह्य रूपों के ना रहने पर वह साधक निर्विकल्प अवस्था में प्रविष्ट हो जाएगा। इससे संसार के विकल्पों के कारण वह संसार में भटक रहा है। इन विकल्पों के अभाव में वह अपने ही आत्मस्वरूप में प्रविष्ट हो जाएगा। यही उसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे प्राप्त कर वह शिवरूप ही हो जाता है। धारणा नंबर 70। माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम् इत्यादि धर्म तत्वानां कलयन पृथक भवेत। अर्थात वेदांत, सांख्य तथा तंत्र की शब्दावली में थोड़ा अंतर है। वेदांत कहता है कि माया तत्व से मोहित होकर जीव एक दूसरे को भिन्न समझने लगता है। भेद दृष्टि का विस्तार करना माया का धर्म है, अन्यथा चेतन तत्व तो सब में समान रूप से विद्यमान है। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान से कैवल्य का आविर्भाव होता है। तंत्र कला की बात कहता है कि कला का धर्म कुछ करना है तथा विद्या तत्व का धर्म कुछ जानना है। जब योगी इन सभी तत्वों पर विचार करता है तो उसकी स्थिति इनसे भिन्न नहीं हो सकती, किंतु इन सब का विवेक करने पर वह अभेद ज्ञान से युक्त हो जाता है। उसकी भेद दृष्टि समाप्त होकर वह अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही अद्वैत की स्थिति है। इस प्रकार अद्वैत की धारणा करके योगी विभेदक तत्वों से अलग होकर कैवल्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब तक योगी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे भिन्नता ही ज्ञात होती रहेगी, जिसका कारण उसका मन ही है, जो माया शक्ति से प्रभावित रहता है।